इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सीक्रेट टॉपिक्स को जानेंगे जो एक एवरेज स्टूडेंट को कल्टीवेट करके एक टॉपर स्टूडेंट बना सकती है। देखो, हर चीज संभव है। हम जिस चीज के लिए अपने माइंड को ट्रेन करेंगे वो उसे हासिल करके रहेगा। पिछले वीडियो के कमेंट से तो ये तो साफ हो गया है कि आप एक टॉपर, एक काबिल स्टूडेंट बनना चाहते हो और दिल से चाहते हो। पिछले वीडियो में 5 टॉपिक्स को कवर किया था जो हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। इसमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसके बिना एक टॉपर, एक काबिल स्टूडेंट बन पाना संभव ही नहीं है। लेकिन इन टॉपिक्स को ध्यान से समझा और उसे अपने अंदर डेवलप कर लिया तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर स्टडी रूम। एक गंदा स्टडी रूम प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपका टेबल बवंडर की तरह दिखती है तो वो आपको पढ़ने के लिए कभी आकर्षित करेगी ही नहीं। जैसे एक साफ सुथरी बिस्तर आपको कभी आलस करने नहीं देगी, उसी तरह एक क्लीन टेबल आपके फोकस और कंसंट्रेशन के लिए मिरेकल साबित होगा। कभी कभी आपको सच में पढ़ने का मन नहीं होगा, फिर भी आपका टेबल आपको पढ़ने के लिए बैठा ही देगा, भले कुछ ही देर क्यों ना पढ़ो। देखो, आपका स्टडी टेबल ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो उसे नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रखने का आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले अपने टेबल को क्लीन करो और उस पर उसी कॉपी और बुक को रखो जिसे आप डेली यूज करते हो। बाकी सब बुक को अलमीरा में रख दो। अपने पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, इरेजर एंड शार्पनर जैसे चीजों को एक होल्डर में रखो और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को टेबल से दूर रखो, जैसे मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, टेबल वॉच आप रख सकते हो। दूसरा, आप दीवार पे मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग कोट्स लिखकर चिपका सकते हो। अपने आइडियल का पिक्चर, जैसे स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हो उनका पिक्चर स्टडी टेबल के सामने वॉल पे लगा सकते हो। आपका जो लक्ष्य है उसका कोई पिक्चर लगा सकते हो। अपने टेबल पर कोई ऐसा चीज रख सकते हो जिसे आप सच में पाना चाहते हो। और यही छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो जो आपको हमेशा पढ़ाई के लिए पुश करती रहेगी। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो। देखो, नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, अच्छे कोचिंग ज्वाइन करना, लिखकर याद करना, समझकर पढ़ना, ये सभी टिप्स हैं और जरूरी भी है। पर इन सब चीजों को आपसे कराएगा कौन? प्लान को एग्जीक्यूट कराएगा कौन? टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। क्या लगता है आपको, टॉपर्स में सेल्फ डिसिप्लिन होती है? हाँ, होती है, 100% होती है। देखो, इस टॉपिक को गौर से समझना अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और सच में चाहते हो। टॉपर मतलब कि आप हजारों लाखों स्टूडेंट्स में एक बनना चाहते हो, राइट? तो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा। आप इस पिक्चर को देखो, इसका कीमत सिर्फ 5 रुपये है, क्योंकि ये तपा हुआ नहीं है, ये आग पे थोड़ा तपा हुआ है, तो इसका कीमत 10 रुपये है। ये आग पर इतना तपा हुआ है कि इसने तो अपना स्वरूप ही बदल दिया और इसका कीमत 75 रुपये है। उसी पत्थर को पूजा भी जाता है जो हथौड़े की चोट बर्दाश्त किया होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप मैक्सिमम स्टूडेंट से आगे निकलना चाहते हो तो आप वही करके सभी से आगे निकलोगे क्या जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आप वही करोगे तो आप फिर उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे। तो भीड़ से अलग बनने के लिए भीड़ से अलग करना पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब दूसरे लोग सो रहे हो तब आप पढ़ाई करो, जब दूसरे लोग घूम रहे हो तब आप काम करो, और जब दूसरे लोग खेल रहे हो तब आप तैयारी करो, और जब दूसरे लोग इच्छा कर रहे हो तब आप प्लान बनाओ। तो ऐसे ही आप मैक्सिमम लोगों से अलग एक्शन लोगे, तभी तो आप मैक्सिमम लोगों से आगे निकलोगे और टॉपर बनोगे। यही रियलिटी है। ये तो 100% सत्य है कि आप तब भी सबसे आगे निकलोगे जब आप दूसरों से ज्यादा खुद को तैयारी में लगाओगे, और हर टॉपर में यही क्वालिटी होती है। नंबर 3, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को इंक्रीज करो। ये उतना ही सत्य है जितना आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप हमेशा बेड पर क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि आप में ऊर्जा की कमी है। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हो? क्योंकि आप में मेंटल एनर्जी की कमी है। और फिजिकल और मेंटल एनर्जी के बिना आपके सारे प्लान अधूरा रह जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, प्लान भी रहेगा लेकिन एक्शन नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले आप मेंटल और फिजिकल एनर्जी पर काम करो, तभी आप लंबे समय तक पूरी फोकस के साथ स्टडी भी कर पाओगे। इसके लिए आप सोशल मीडिया जितना कम हो सके उतना कम यूज करो, या एक टाइम फिक्स करो कि जब मेरा पढ़ाई हो जाए तब मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा। एक रिसर्च में पाया गया
कि जो लोग 2 से 3 घंटे तक लगातार सोशल मीडिया यूज करते हैं वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, उनकी फोकस पावर डिक्रीज होने लगती है। वो इंसान चाहकर भी अपने मन को एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और आपको तो पढ़ाई करना है और उसमें भी टॉपर बनना है, तो आपके लिए एकाग्रचित होकर स्टडी करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और बिना कंसंट्रेशन के स्टडी करना एक ऐसी बाल्टी में पानी भरने के जैसा है जिसके बॉटम में ही छेद हो। और तब आप बोलोगे कि मैं दिन के 7 से 8 घंटे स्टडी करता हूँ, फिर भी मैं एवरेज हूँ, मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आते। आपने पढ़ाई के तो घंटे गिने, लेकिन उस समय आपका फोकस गायब था। अगर आप ओवर थिंकिंग भी करते हो, हमेशा सोचते रहते हो, तो ये भी आपके मेंटल एनर्जी को लॉस करती है। लास्ट है स्लीपलेस, यानी नींद की कमी। अगर आप कम सोते हो तो आपके मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जिस तरह एक समय के बाद शरीर भी थक जाता है, उसी तरह एक समय के बाद ब्रेन भी थक जाता है, और उस समय उसके लिए नींद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो कम सोता होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितने घंटे सोते हो। फिर भी 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। देखो, अगर आपको कभी दिन में नींद आ रही है तो आप 30 मिनट से 1 घंटे के लिए सो जाओ, जिसे पावर नैप कहते हैं। फिर अगले घंटे उठकर पढ़ो। आप ज़्यादा इफिशियंसी के साथ पढ़ाई कर पाओगे, बजाय आंख पर पानी मारकर पढ़ने के, क्योंकि जिसे भागने की कोशिश करोगे माइंड में वही चलेगा। देखो, मेंटल एनर्जी के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है प्राणायाम। जितना आप अधिक ऑक्सीजन गेन करोगे उतना ही आपकी मेंटल एनर्जी बूस्ट होगी, कंसंट्रेशन में इम्प्रूव होने लगेगा। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कहीं भी इनमें से किसी एक पोजीशन में बैठ जाओ और अपने नाभि तक सांस को आने दो। मतलब कि लंबी और गहरी सांस पेट के अंदर भरो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। आपके पेट अंदर और बाहर होना चाहिए, ना कि आपका चेस्ट। ऐसा 2 से 3 मिनट ही करके देखो, बदलाव महसूस करने लगोगे। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। इससे मेंटल एनर्जी बूस्ट होता है, मन शांत होता है, फोकस बढ़ती है। और एक स्टूडेंट के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए। और शरीर में थकान महसूस न हो, इसके लिए हेल्थी डाइट लो, एक्सरसाइज या योगा रेगुलरली करो। नंबर 4, पढ़ने की आदत डालो। कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था, लेकिन आप कंसिस्टेंसी तभी रख पाओगे जब पढ़ाई की आदत लग जाए। पढ़ाई के लिए आपको ज़्यादा सोचना न पड़े। देखो, जैसे आप न चाहते हुए भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग जाते हो, क्योंकि आप धीरे धीरे सोशल मीडिया के आदी हो चुके हो। इसका पैटर्न आपके माइंड में बन गया है। तो अगर सोचो कि आप न चाहते हुए भी बुक खोलकर पढ़ने बैठ जाओ, तो कितना मजे वाली बात है ना। तब तो आपके लिए टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। हमें सिस्टम में सुधार करना है। लक्ष्य तो है, पर हम जो डेली एक्शन लेंगे उसी से तय होगा कि हमारा लक्ष्य हासिल होगा कि नहीं। जैसे कि आपने तय किया कि मुझे 95% लाना है, और आप तय भी कर लिए कि मुझे इसके लिए डेली 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए जो करना है सब सोच लिया। और ऐसा सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। एकदम से मैसिव चेंज, जो कल तक उसका 30% भी नहीं हो पा रहा था। और ऐसे आप हर बार फेल होते हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम कहता है एकदम से बड़ी बदलाव नहीं आता। आपका बार बार फेल होने का कारण ये है, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने की प्लान बनाते हो, जबकि इससे पहले आप 2 घंटे भी रेगुलर नहीं पढ़ते आए हो। एक दिन किसी तरह पढ़ भी लोगे 6 से 8 घंटे, अगले दिन कल पर टालकर उसके अगले दिन गायब हो जाओगे, क्योंकि इतना घंटे आपके हैबिट में शामिल नहीं था। तो हैबिट में शामिल कैसे करें? ईमानदारी से खुद से पूछो कि मैं कितने समय तक डेली बिना किसी परेशानी के पढ़ लेता हूँ। जो भी टाइम आए, 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे। अगर 3 से 4 घंटे आ रहे हैं तब तो आप पास हो। थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। 5 से 6 घंटे हो जाए तो और बेटर है। बस इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझो। अपने पढ़ने का समय में सिर्फ 5 मिनट डेली ऐड करते हो तो अगले 21 दिन में मल्टीप्लाई होकर 105 मिनट हो जाएगा, जो कि 1 घंटा 45 मिनट होता है। अगले 30 दिन में मल्टीप्लाई होकर 150 मिनट हो जाएगा, यानी 2.5 घंटे। अगर आप 30 मिनट से स्टार्ट करते हो तो 21 दिन बाद 2 घंटा 15 मिनट डेली पढ़ने की आदत लग जाएगी। 30 दिन बाद 2.5 घंटे प्लस 30 मिनट
3 घंटे का डेली स्टडी हैबिट डेवलप हो जाएगा। आप ना चाहते हुए भी इतना समय तो पढ़ोगे। अगर आप 5 से 6 घंटे डेली स्टडी करने लग जाते हो तो अब उसमें कुछ ऐड मत करो, सिर्फ उसे दोहराते रहो। और ऐसे ही हर टॉपर्स में डेली एक निश्चित समय पढ़ने की हैबिट डेवलप होती ही है। दोस्त, हैबिट लगातार किसी भी चीज को करने से डेवलप होती है और कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक होने लगती है। तो अगर आपसे स्टार्टिंग में एक दिन पढ़ाई मिस हो जाता है तो अगले दिन आपको पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर ही देनी है, वरना 2 से 3 दिन बाद आप भूल जाओगे कि मैंने कोई चैलेंज लिया था। तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी जरूर लिखना। तो दोस्त, ये रहा वो 4 टॉपिक्स जिसे आप फॉलो करते हो तो टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।